ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 15-16 शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत का अभिन्नता का प्रतिपादन। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करते हुए सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने कर्मा स्थित तत्वों से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात क्रम सत्ता के प्रतिपादक क्रम फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेकपूर्वक इनका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों का उपदेश दिया है उसमें कौन तुम्हारे समान है? वो अधम शिष्य आज भी अन्यान शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है क्योंकि पहले उस शिव की निंदा किया करते थे, अतः उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए क्योंकि अनथ्यावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यही 5 अवयवों से युक्त अनुमान प्रयोग के लिए भी अवकाश ही है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यंच प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जाता है। इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोष रूप जो शरीर है उसके आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न है और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष को जानने वाला लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है परम ब्रह्म परमात्मा सत चित्त और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निर्मित करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा गया। चित शब्द से जड़ जगत की निर्मिति कहा गया तथा यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है तथापि यह परम ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुलिंग सत शब्द का ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाश सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है अर्थात परमात्मा में चिदरूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी उस जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं और तब उन एकमात्र परमात्मा में शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निर्वर्तक होने कारण परमात्मा का शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित से जो चित्त शक्ति है वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निर्वृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार में देखा जाता है। महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिवरूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने उन आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पापरहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से तत्वगत व्याप्ता और सर्वात्मा का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहत्व और बृहत्व अर्थात व्याप्ता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सजोजात आदि पंच ब्रह्म शिव विग्रह में विश्व के प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कह गई है। वामदेव हंस पद को लट देने से सोहम बनता है, उसका पढ़ने प्रकाट कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेह बस मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद से साकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से अस्थूल ओम शब्द बच जाता है जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं उस महामंत्र रूप को जानना चाहिए। उसमें जो क्षुष महामंत्र है उसका आधार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर है, ह अ स। इन तीनों में जो अ है वो 15वें अनुसार और 16वें के विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग रहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर अंक के आदि में चला जाए तो हंसा के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। अर्थात जो साकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव है संस्कार के अर्थ माने गए हैं। संख्यात्मक शिव ही महामंत्र के वाचार्थ हैं। इन विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहंग पद से
सख्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभीष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे मैं सख्यात्मक रूप शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब महामंत्र जीव परक होता है अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने सख्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव का समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है इसके अर्थ को दिखाया गया है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का प्रयाह है, इसमें संचय नहीं है। मुने शिव सत्र में कहा गया है चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप में। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रतापूर्वक जगत के निर्माण क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है। ज्ञानम बंधा यह दूसरा शिव सूत्र है, इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद श्वेताक्षर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभिभाव के ज्ञान बल क्रिया च श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नतापूर्वक स्तवन किया गया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई है, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टि जीव के मन में स्थित होकर इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव स्वरूप को सदा जानती और करती है। अतः यह दृष्टि तय रूप जीव आत्मा महेश्वर का है स्वरूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ वर्णों की एकता बोध कराने वाले परपचार्थ का वर्णन करूँगा। ओमातिदंग सर्वम तैतरीय, अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है, इसमें पढ़ने और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मादा इस वाक्य से आरंभ करके तैतरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव इस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चय मत है। शिव की जो पराशक्ति है उसमें चिच्छिन्न प्रकृति होती है। चित शक्ति से अनंत शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, अनंत शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव होता है, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुनि इन्हीं से निर्वृति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। चित शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकाट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है, ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर ओकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंचम ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव और वामदेव से सज्जोजात का प्रकाट हुआ है। इस आदि अक्षर पर्णों से मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। इन कलाओं का उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांतिनित्य कला उत्पन्न हुई है, तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला, सज्जोजात से निर्वृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चिच्छ शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु का कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्यवाचक के संबंध में उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ आकाश आदि के क्रम में इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है वैसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है, वायु में शब्द स्पर्श 2 गुण है, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप इन तीनों गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द स्पर्श रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यह भूतों का व्यापक कहा गया है, अर्थात शब्द आदि गुणों के द्वारा आकाश आदि भूतों, वायु तथा परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम में वो भूत पूर्वती भूतों से व्याप्त है, अर्थात गंध गुणों वाली पृथ्वी जल का, रस गुण वाली जल अग्नि का व्याप्त है। इसलिए रूप आदि इनकी व्याप्तता को समझना चाहिए।
5 भूतों का विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है। और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व जो तत्व का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंतोगतत्व सबके जीवनभूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय का प्राप्त होता है। और सृष्टि काल में फिर शक्ति के द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुख पूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर ज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों में जब ज्ञान का अधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए। और जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियाँ समान हो तब वो शुद्ध विदात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तत्व उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। ततिर्शिष्टवा तदेवान प्रविशित, उस शरीर को रच कर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके उसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी अर्थात संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूर्खता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता है तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिवरूप हो जाता है। शिव की 5 शक्तियाँ हैं: सर्व कर्तव्य रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्णत्व रूपा, नित्यत्व रूपा, व्यापकत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल, नियति। इस कला प्रचंड कहते हैं, जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ भी कर्तव्य में हेतु बनती है वह कुछ तत्व का साधन होती है, उसी कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों को भाषात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों आदि कहलाता है वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये 5 जीव के स्वरूप के लिए आच्छादित करने वाले आवरण हैं। इन्हें पंच कंचुक कहा गया है। इन्हीं के निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता होती है। अध्याय 15-16।